गोरखपुर नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र डुमनीगढ़ उत्तरास्रोत ग्राम के पास राप्ती नदी कर रही है कटान, जिससे ग्रामीण हुए भयभीत। आपको बता दें कि राप्ती नदी और रोहिन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का यह गांव डुमनीगढ़ उत्तरास्रोत हर बार नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की पानी से घिर जाता है। वहीं गांव के ग्राम प्रधान विजय निषाद ने बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि नदी में हो रही कटान, इसके बाद मौके पर निरीक्षण किया गया। अभी तक नदी में 20 मीटर कटान कर चुकी है। यहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सूचना दी गई है। सिंचाई विभाग की टीम यहां पर टेंट डालकर बचाव कार्य में जुटी है और हर जगह पे नजर बनाई हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय यादव ने बताया कि स्थानीय लोगों को सूचना पर हम लोग पहुंचे। यहां पर युद्ध स्तर पर ग्राम प्रधान, सिंचाई विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से अभी कथन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से लगाए अभी तक नदी का कथन इतना तेज है कि 20 मीटर तक नदी कटान कर चुकी है। प्रधान और स्थानीय लोगों के मदद से यहां पर पेड़ काट कर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की यह टीम यहां पर लगी हुई है, लेकिन मौके पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रधान द्वारा क्षेत्र से पेड़ कटवाकर नदी में डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है और सिंचाई विभाग की रस्सी का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का बजट पास करा लिया जाएगा। अगर नदी कटान और करती है तो इससे जल्द ही दर्जनों गांव आएंगे और पीडीओ यूडी द्वारा बनाई गई सड़क पर बह जाएगी। ऐसे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बख्शा न जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया गया। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है। कब ये जानकारी हुई कि ये कटान हो रहा है? सुबह हम लोग देखे हैं 7 बजे, यहाँ कटान में थोड़ा हल्का था। उसके बाद जय साहब से बात हुई है, तुरंत 8 बजे लगभग 8 साढ़े 8 बजे जय साहब आ गए। उसके बाद ग्रामीण लोग हम लोग मिल करके डालना शुरू किए, फिर रस्सी उसी मंगाए जय साहब ने। उसके बाद डालना डाल रहे हैं। कितना मीटर कटा हुआ? 20 मीटर लगभग कट गया। आज ही हाँ 20 मीटर। अभी इस समय क्या है? इस समय थोड़ा बहुत रुका हुआ है। हाँ, नदी का बहुत तेज है। मतलब कल से बहुत तेज हुआ है नदी का। जैसे उस पार नदी का काटना शुरू हुई, उसी ठोकर के हिसाब से इधर काटना। पहले कहा जाता कि नदी उस तरफ से बहती है। हाँ, पहले ना ही नदी पहले इधर था। उसके बाद वो कटा, वो जैसे कटा उधर चला गया कट के, फिर इधर से कटा धीरे धीरे शुरू हुआ। हाँ, सिंचाई विभाग के सब लोग लगभग आए थे, फिर तहसीलदार साहब आए थे, अभी लेखपाल साहब भी हैं, अधिकारी लोग आए थे, हमारे चौकी इंचार्ज साहब भी आए थे। हाँ, काम कर रहे हैं। कि यहाँ पे किस तरह का? देखिए, ग्राम उत्तरास्रोत है, कैंपियरगंज विधानसभा जंगल कौड़िया का ये गाँव उत्तरास्रोत है। और इस गांव के बारे में बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी जानते थे, अवैध नाथ जी जानते थे। और यहाँ के जब बैजू प्रधान हुआ करते थे तो बड़े महाराज जी अपने बगल में बैठाते थे। और इस समय विजय जी यहाँ के प्रधान हैं, बड़े सज्जन, बड़े अच्छे व्यक्ति। सुबह से लगे हैं, मालूम हुआ खाना नहीं खाए। लेकिन सिंचाई विभाग से जिस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो पहले यहाँ के जेई आ गए थे देव जी, फिर एक्सीएन कहें कि मैं पहुँच गया हूँ। फिर यहाँ जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तहसीलदार जा रहे हैं। और 2 महीना पहले मैं विजय जी पूछेगा प्रधान जी से, मैं जब इधर से जाता था तो मैं कहता था प्रधान जी कटेगा जरूर। यहाँ का चीफ जो है सिंचाई विभाग का, मैं सिंचाई मंत्री को लिखित में दिया हूँ, मेरी गाड़ी में है, लेकिन ध्यान नहीं दिए। और सुबह 5 बजे विशाल हमको फोन किए कि चाचा कहाँ है? हम कहे बेटा मैं तो बलिया आया हूँ, एक रिश्तेदार की घटना करके मैं आया, लेकिन मैं भाग के आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिंचाई विभाग का रसरी, सिंचाई विभाग का रसरी है। और विजय प्रधान मतलब जान रहे निषाद का ना, उनका पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता
एक गांव नहीं बसता। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, जो अधिकारी नहीं आया है उत्तरासोज गांव को देखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, मैं तो यहाँ के उत्तरासोज गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने गांव बचा लिया। अगर उत्तरासोज करता तो मंझरिया बह जाता, गुनगुन कोटा बह जाता, टिकरिया बह जाता, मझगावा बह जाता, मोहम्मदपुर बह जाता जब रफ्तार आता। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि छोटे अधिकारी तो आ गए, त्रिदेव जी आ गए, टोनकर साहब आ गए, एक्सीएन आ गए, तहसीलदार आ गए, लेकिन बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जो 5 बार यहाँ सांसद रहे हैं और उत्तरासोज गुनकोटा मंझरिया के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं, अगर एक गांव कट जाता तो यहाँ के बाल बच्चे, यहाँ के लोग कहाँ इस जाते? समय क्या स्थिति है? स्थिति विजय प्रधान जी से पूछिए, बताएंगे। वही पेड़ कटवा रहे हैं पूरे गांव वालों के लिए, लेकिन जब गांव रुक जाएगा तो जो यहाँ के एक्सीएन हैं, चीफ हैं, एसी हैं, बिल बनवा लेंगे कि 2 करोड़ खर्चा हो गया। इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तत्काल अपने व्यवस्था करा के, मैं राष्ट्रीय लोक दल भाजपा का गठबंधन मेरा है, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरे नेता जयंत चौधरी हैं। तो मेरी मांग ये है कि उत्तरासोज को गांव के बचाना है, और जो बड़े अधिकारी चाहे चीफ हुए चाहे कोई हुआ, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो लोग कमीशन कहा के एसी में बैठे रहते हैं, एक गांव के लोग देखे काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। तो पहले सिंचाई विभाग के चीफ का दोषी में बैठा है, उसको निलंबित कर दिया जाए, और उसके बाद बाबा गोरखनाथ की